हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। चलिए देखते हैं क्या है हमारा सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। ऑल सी प्रोग्राम हैव टू फॉलो ए बेसिक स्ट्रक्चर। ए सी प्रोग्राम स्टार्ट्स विथ ए मेन फंक्शन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इनसाइड इट। हमारा कोई भी सी प्रोग्राम होगा जो कि मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और फिर वहां से आकर के हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इच इंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेटेड बाय विथ ए सेमीकोलन। हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे ना वो सारे को एंड करना होगा सेमीकोलन से। देयर आर सम रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू ऑल सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जो कि हर एक सी प्रोग्राम पे लागू होते हैं। एवरी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। कोई भी सी प्रोग्राम होगा उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से होगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विथ ए सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट जो होगा वो टर्मिनेट होगा किसी से एक सेमीकोलन से। इंस्ट्रक्शन आर केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे कि प्रिंट एफ हुआ, यहाँ पे हमारा पी क्या है स्मॉल, अगर मैं वहां पे कैपिटल पी दे दूं तो ये हमें एरर जनरेट करके दे देगा। इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। इंस्ट्रक्शंस वैसे एग्जीक्यूट होंगे जिस ऑर्डर में हम लिखे हैं। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे bs.c। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ से मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और पहला स्टेटमेंट क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सेमीकोलन को हटा दे रहा हूँ और देख रहा हूँ ये हमें एरर जनरेट करके दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रन करके, यहाँ से रन करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हमें, इन मेन फंक्शन एरर एक्सपेक्टेड बिफोर प्रिंटफ। इस प्रिंटफ से पहले क्या सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ना कि सी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन जैसे दिए थे उसी ऑर्डर में प्रिंट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसे देखने के लिए हम देखेंगे अपना आउटपुट। तो सबसे पहला प्रिंट एफ क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं प्रिंट करने के लिए, हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिला है और फिर उसके बाद क्या मिला है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंट आई एम लर्निंग सी। तो ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले देखते हैं केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। केस सेंसिटिव, मैं पी को कैपिटल कर दिया। ठीक है, और फिर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। क्या यहाँ पे क्या दे दिया, इन मेन फंक्शन वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट एफ। डिड यू मेन प्रिंट एफ। ठीक है, तो ये हमें क्या यहाँ पे दे दिया ना, इसका जो डिक्लेरेशन किए हैं ना वो गलत तरीके से हम किए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्मॉल करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और कोई भी एरर जनरेट और वार्निंग नहीं देगा। सॉरी, मैं स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स हम किसी प्रोग्राम में क्यों लगाते हैं, हम वहाँ पे कोई भी प्लेन लैंग्वेज में कोई भी अगर नोट्स लिखना होता है किसी प्रोग्राम में तो हम वहाँ पे हम लगाते हैं कमेंट्स। और कमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। और सिंगल लाइन कमेंट किसी भी स्टेटमेंट के आगे लगा सकते हैं और मल्टी लाइन, चलिए देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कमेंट लगाना है प्रिंट एफ प्रिंट्स द गिवन प्रिंट एफ यहाँ पे क्या करता है, प्रिंटफ का क्या काम है, प्रिंट्स द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। और कमेंट्स जो होते हैं ना जिसे कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इसे रन करके देखते हो, यहाँ पे हमारा ये लाइन प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, ये लाइन प्रिंट नहीं होंगे। चलिए देखते हैं, प्रोग्राम रन हुआ, सॉरी यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे क्या एरर जनरेट हुआ है वो चेक कर ले रहा हूँ। ओह सॉरी, मैं इसे सिलेक्ट करके रन कर दिया, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये कमेंट टाइप किया था, कमेंट प्रिंट एफ प्रिंट्स द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये कहाँ हमारा प्रिंट हुआ है, नहीं हुआ, तो कंपाइलर ने इसे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है। और वीएस कोड में सिलेक्ट करके
कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश के हेल्प से हम कमेंट लिख सकते हैं और कमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे को कमेंट कर दिया, फिर इसे अनकमेंट कर दिया। तो चलिए देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया है एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट। तो क्या अगर ये कमेंट होगा तो ये हमारा इग्नोर हो जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। सॉरी, मैंने फिर से रन करके सेलेक्ट करके रन कर दिया। सेलेक्ट करके रन करने पे ये फाइल बना देता है टेम्प कोड रनर फाइल डॉट सी। ठीक है, तो मैंने इसे कोड को सेलेक्ट करके रन किया था। तो आप कभी भी सेलेक्ट करके रन ना करें। तो इस कोड को मैं फिर से रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा कमेंट नहीं हुआ है प्रिंट, कमेंट को कर दिया गया है इग्नोर। जैसे कि अगर ये कमेंट का फॉर्मेट अगर हम गलत लिख देते तो हमें ये क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर फॉरवर्ड स्लैश टोकन बिफोर दिस से पहले जो फॉरवर्ड स्लैश लिया गया इसमें कुछ एरर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एरर है। मैं यहाँ पे फिर से अगर सही एक्सप्रेशन, सॉरी, यहाँ पे मैं फिर से स्टार ऐड कर देता हूँ तो ये हमारा कमेंट सही हो गया। ये अब फिर से रन हो जाएंगे और ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा और कमेंट जो होगा इग्नोर कर दिया जाएगा। Comments are used to clarify something about the program in the plain language. It is a way for us to add notes to our program. There are two ways of comments in C. सिंगल लाइन comments को हम डबल फॉरवर्ड स्लैश के लिखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट को फॉरवर्ड स्लैश के बाद फिर स्टार, फिर उसके बाद कमेंट लिखते हैं, फिर इंड करते हैं स्टार फॉरवर्ड स्लैश से। कमेंट्स इन ए सी प्रोग्राम आर नॉट एग्जीक्यूटेड एंड आर इग्नोर्स। कमेंट्स जो होगा ना सी प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे हमें कमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे अगर हम ए ने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है ना, उसका फ्रेंड है बी, उसे वो प्रोग्राम नहीं आता है। अगर उसे ये प्रोग्राम अगर बी को देना है तो अगर वो प्रोग्राम बी को देता है तो उसमें अगर कमेंट कर देगा ना तो बी को प्रोग्राम जब देखेगा ना, पढ़ेगा, तो उसे पढ़ने समझने में आसानी होगी, अदरवाइज वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।